जिले के हौज खास इलाके में देर रात एक घर में एसी की इंडोर यूनिट फटने से भीषण आग लग गई। हादसे में 80 साल के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी धनेंद्र कुमार की मौत हो गई, जबकि उनका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के वक्त घर में 5 लोग मौजूद थे। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और क्राइम टीम शॉर्ट सर्किट के अलावा अन्य तकनीकी कारणों की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक हादसा देर रात करीब 11 बजे हुआ। सूचना पर जब पुलिस और दमकल की टीम हौज खास पहुंची तो वहां मकान नंबर R15 में आग लगी हुई थी। राहत और बचाव दल ने आग पर काबू पाया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। मेरठ में स्टंटबाजों को सबक सिखाने वाली एक बड़ी और सबक देने वाली खबर सामने आई। यहां गंगा एक्सप्रेसवे पर थार और स्कॉर्पियो गाड़ी से खुलेआम खतरनाक स्टंट और हुड़दंग करने वाले युवकों पर पुलिस ने तगड़ा एक्शन लिया है। वायरल वीडियो में जो युवक सड़क पर अपनी गाड़ियों से लोगों की जान खतरे में डालते दिखे, वो अब थाने में पुलिस के सामने कान पकड़कर उठक बैठक लगाते और माफी मांगते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन रईसजादों का हौसला इतना बढ़ गया था कि अब इन्हें टोल प्लाजा पर रोकने की कोशिश की गई तो इन्होंने बैरियर तक तोड़ डाला। इसके बाद एक्शन मोड में आई पुलिस ने न सिर्फ इन सभी स्टंटबाज युवकों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया, बल्कि स्टंट में इस्तेमाल की गई गाड़ियों को भी सीज कर दिया। पुलिस की इस सख्त कार्रवाई की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। मेरठ से एक ऐसा खौफनाक मामला सामने आया जहां महज 11 बीघा जमीन के टुकड़े के लिए कलयुगी बड़े भाई ने अपने ही सगे छोटे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। ये सनसनीखेज वारदात बहसुआ क्षेत्र के महमूदपुर सिखेड़ा गांव की है, जहां आरोपी कपिल ने 5 मई को इस कत्ल को अंजाम दिया और राज छिपाने के लिए भाई अंकुर के शव को जमीन में गाड़ दिया। शातिर हत्यारा भाई खुद को बेकसूर दिखाने के लिए 20 दिनों तक पुलिस अधिकारियों के पास जाकर भाई की गुमशुदगी की झूठी गुहार भी लगाता रहा। दरअसल अंकुर शराब पीने का आदी था और दूसरी शादी करने जा रहा था, जिससे बड़े भाई को डर था कि उसके हिस्से की 11 बीघा जमीन हाथ से निकल जाएगी। लेकिन जब पुलिस को बड़े भाई की हरकतों पर शक हुआ और उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो इस खूनी राज पर से पर्दा उठ गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया है और उसकी निशानदेही पर जमीन खोदकर शव बरामद कर लिया। बुलंदशहर से सोशल मीडिया पर रील बनाकर रौब झाड़ने वाले एक युवक की बड़ी फजीहत सामने आई। यहाँ खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के मुंडाखेड़ा गांव का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए एक एक कर 3 अवैध हथियारों का प्रदर्शन करता दिख रहा है। दरअसल इस युवक ने सोशल मीडिया पर अपनी झूठी दबंगई और खौफ पैदा करने के लिए ये खतरनाक वीडियो को पोस्ट किया था। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, इलाके में हड़कंप मच गया और लोगों ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। वीडियो का संज्ञान लेते हुए बुलंदशहर पुलिस तुरंत एक्शन मोड में आई और दबंगई दिखाने वाले इस रीलबाज युवक को धर दबोचा। फिलहाल पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ कर रही है कि आखिर ये अवैध हथियार उसके पास कहां से आए। और पुलिस ने साफ चेतावनी दी कि सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन कर माहौल बिगाड़ने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बुलंदशहर में सड़क हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में कार में जमकर लाठी डंडों से तोड़फोड़ की। पथराव करने का वीडियो सामने आया है। थाना देहात कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार 2 लोगों को कुचल दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर के बाद बेकाबू स्कॉर्पियो बिजली के खंभे से टकराई, जिससे मौके पर ही बाइक सवार दोनों युवकों की मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने कार में तोड़फोड़ की और सड़क पर जाम लगाकर हंगामा किया।
सूचना पर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची, जाम खुलवाने की कोशिशों में जुट गई। पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गाजियाबाद से इस बार ईद के मौके पर आपसी भाईचारे और बदलाव की बेहद खूबसूरत और अनोखी तस्वीर सामने आई। यहाँ लोनी इलाके में कुछ मुस्लिम परिवारों ने स्थानीय विधायक नंद किशोर गुर्जर की अपील का सम्मान करते हुए एक नई मिसाल पेश की। इन परिवारों ने पारंपरिक तरीके से बकरे की कुर्बानी देने के बजाय इस बार इको फ्रेंडली ईद मनाने का एक शानदार फैसला किया। त्योहार की खुशियों को दोगुना करने के लिए उन्होंने बकरे के आकार का एक बेहद खूबसूरत केक मंगवाया और उसे काटकर एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। इस अनोखी पहल की शुरुआत करने वाले लोगों का कहना है कि समाज की भलाई के लिए वक्त के साथ ऐसे सकारात्मक बदलाव करना बेहद जरूरी है। विधायक नंद किशोर गुर्जर ने भी इन परिवारों के इस कदम की दिल खोल कर तारीफ की और अब ये अनोखी ईद पूरे इलाके में चर्चा और तारीफ का विषय बनी हुई है। हरियाणा के नूह जिले से ईद के मौके पर बेहद हैरान और परेशान करने वाली खबर सामने आई। यहाँ के सिंगार गांव में बकरीद की नमाज के ठीक बाद पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच अचानक विवाद शुरू हो गया और देखते ही देखते ये मामूली कहासुनी एक बड़े बवाल में बदल गई और दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे और मारपीट होने लगी। इस खूनी संघर्ष में गर्भवती महिला समेत दोनों पक्षों के कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वारदात के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया और आनन फानन में सभी घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंच गई और मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरी बारीकी से जांच पड़ताल में जुट गई है। एमपी के रीवा में चबस नदी के तेज बहाव में फंसे युवक को करीब 3 घंटे के लंबे रेस्क्यू के बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। मामला तरेला थाना क्षेत्र के इटमा गांव का है, जहां अचानक नदी में तेज पानी आने से युवक बीच धार में फंस गया। बताया जा रहा है कि पुल से निकला लोहे का सरिया युवक के पैर में धंस गया था, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं निकल पाया। पुलिस और ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। वहीं युवक के सुरक्षित बचने के बाद परिजनों और गांव वालों ने राहत की सांस ली है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल और जम्मू कश्मीर में जंगल आग से धधक रहे हैं। चमोली में नारायण बगड़ क्षेत्र में पालछुनी गांव में जंगल में आग लग गई। आशंका है कि आग लगने के पीछे किसी शरारत बताई जा रही है। तेज हवा और गर्मी के चलते देखते ही देखते आग विकराल हो गई। आग से जहां वन संपदा को नुकसान हो रहा है, वहीं जंगली जानवरों का जीवन भी खतरे में है। चक्राता के सिविल स्वयं के जंगलों में लगी आग ने विकराल रूप ले लिया, जो अब रेंजर क्वार्टर के बेहद करीब पहुंच गई है, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत है। वन विभाग और स्थानीय लोग आग बुझाने में जुटे हैं, लेकिन तेज हवाएं चलने से आग लगातार बढ़ रही है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इधर हिमाचल प्रदेश के ही सोलन में क्यारी घाट गांव में जंगल में भीषण आग लगी। तेजी से फैलती आग के आसपास के इलाकों में चिंता का माहौल बना दिया। आग पर काबू के लिए स्थानीय लोग, प्रशासनिक अधिकारी लगातार प्रयास कर रहे हैं। फायर विभाग और वन विभाग की टीमें मौके पर मौजूद हैं और आग बुझाने का अभियान चल रहा है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की। हापुड़ के असोड़ा बाजार में दूर दूर से लोग पहुंचे हैं और वो भी इस अनोखे भैंसे की झलक पाने के लिए। विशालकाय शरीर, दमदार कद काठी वाला ये भैंसा चर्चा में है। भैंसे के मालिक आमिर का दावा है कि इसे वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। रोजाना 10 लीटर दूध और 2 किलो देसी घी इसकी खुराक का हिस्सा है। ताकत और सेहत बनाए रखने के लिए इसे ड्राई फ्रूट भी खिलाए जाते हैं। भैंसे की ऊंची कीमत और खान पान को लेकर लोग भी हैरान हैं। यहाँ आए लोग इसके साथ तस्वीरें और वीडियो बनाते नजर आ रहे हैं। 31 लाख की कीमत वाला ये भैंसा असोड़ा पशु बाजार की सबसे बड़ी सनसनी बना हुआ है। भैंसे की बोली 21 लाख तक लग चुकी है। हरियाणा से लाया गया ये भैंसा सोशल मीडिया पर भी पूरी तरह छाया हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने
पहले भी महंगे पशु देखे हैं, लेकिन इस भैंसे की बात अलग है। दिल्ली के पॉश इलाका न्यू राजेंद्र नगर का आर ब्लॉक हाउस नंबर 852 में बुजुर्गों के 2 शव मिलने से हड़कंप मच गया। थोड़ी देर में पड़ोसियों की भीड़ घर के बाहर जमा हो गई। हर कोई ये जानकर सन्न रह गया कि जिस बदबू को वो आम समझ रहे थे वो शवों के सड़ने की वजह से आ रही थी। बदबू इतना ज्यादा थी कि पुलिस वालों को अगरबत्तियां जलाकर घर में प्रवेश करना पड़ा। साथ ही घर के परिसर में खड़े होना तक मुश्किल था। घर में काम करने वाली मेड ने पुलिस को सूचना दी थी और बताया था कि घर में कोई दरवाजा नहीं खोल रहा। मौके पर दरवाजा तोड़कर पुलिस ने बुजुर्ग महिलाओं के 2 शव बरामद किए। हमारे यहाँ के सीनियर सिटीजन्स थे, मिसेस सरोज और मिसेस चंद्रकांता। लगभग दोनों की एज 80 इयर्स है। ये अकेले यहाँ पे रहते थे। बॉडीज रिमूव करा के उनका पोस्टमार्टम करा रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ और जानकारी मिल पाएगी। मुंबई की सड़कों पर दौड़ती लाल डबल डेकर बस वहां की पहचान है। अब उसी अंदाज में नोएडा में भी हाईटेक और स्मार्ट ट्रांसपोर्ट की तरफ बड़ा कदम बढ़ाने जा रहा है। यहाँ भी आने वाले दिनों में डबल डेकर बस से सफर किया जा सकेगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान सेवा शुरू होने का बेसब्री से इंतजार हो रहा है, जिसमें अब वक्त भी काफी कम रह गया है। जून से नोएडा की सड़कों पर 100 इलेक्ट्रिक बसें दौड़ती नजर आएंगी और सबसे खास बात, इनमें 10 डबल डेकर ई बसें भी शामिल होंगी, जो सफर को सिर्फ आसान ही नहीं बल्कि यादगार भी बनाएंगी। नोएडा प्राधिकरण ने शहर में इन इलेक्ट्रिक बसों को उतारने की तैयारी तेज कर दी है, जिन्हें 5 अलग अलग रूटों पर चलाया जाएगा। जून के पहले हफ्ते से ट्रायल शुरू होगा और 15 जून तक ज्यादातर बसें सड़कों पर उतर जाएंगी। शहर में बेहतर कनेक्टिविटी और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक कनेक्टिविटी देने के लिए इस तरीके की डबल डेकर बसेस का भी संचालन किया जाएगा। दिल्ली के रोहिणी में कंझावाला इलाके में दिल दहला देने वाली और इंसानियत को शर्मसार करने वाली बड़ी वारदात सामने आई है। यहां चोरी के शक में 26 साल के युवक की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक लोगों ने युवक को चोरी के इरादे से इलाके में घूमते हुए पकड़ लिया था और इसी के आधार पर लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। पिटाई इतनी ज्यादा कि युवक की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर आगे की प्रक्रिया शुरू की गई। इस वारदात का सबसे दुखद और मर्मस्पर्शी पहलू ये है कि मृतक के घर में इन दिनों शादी का माहौल था और जब युवक घर से निकला तो उस वक्त घर में नाच गाना चल रहा था। युवक ये कहकर निकला था कि वो कुछ देर में वापस लौट आएगा। युवक की मौत की खबर शादी वाले घर में पहुंची तो वहां कोहराम मच गया। मंगल गीतों की जगह चीख पुकार ने ले ली। जो रिश्तेदार शादी की खुशियों में शामिल होने आए थे वो अब मृतक के शव के पास आंसू बहा रहे हैं। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं। दिल्ली की सड़कों पर आधी रात का सफर एक युवक के लिए खौफनाक हादसे में बदल गया। दरअसल सुनसान हाईवे पर सफर के बीच एक सफेद कार ने पहले उसे ओवरटेक किया और फिर बाइक सवार युवक को जबरदस्ती गाड़ी में खींच लिया गया। कार में उस युवक के साथ पहले मारपीट की गई और फिर मोबाइल, मोटरसाइकिल और अन्य सामान लूटने के बाद युवक को सुनसान इलाके में फेंक दिया गया। ये पूरी वारदात खतरे की ऐसी घंटी थी कि दिल्ली पुलिस ने अपराध को अंजाम देने वाले बदमाशों को पकड़ने के लिए पूरा जोर लगा दिया। इस पूरी वारदात का पुलिस ने खुलासा किया है और बताया है कि 26 और 27 मई की रात को होलंबी खुर्द निवासी अभिनव त्रिपाठी अपनी मोटरसाइकिल से शाहबाद डैडी से घर लौट रहे थे। UER 2 के छोटे मेट्रो कट के पास अभिनव अपनी बाइक से गुजर रहे थे कि तभी पीछे से सफेद रंग की मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स कार तेजी से आई। इस कार ने पहले बाइक का पीछा किया और फिर ओवरटेक किया। अभिनव त्रिपाठी कुछ समझ पाते कि उससे पहले ही 4 बदमाशों ने उन्हें कार में घसीट लिया और मारपीट शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में चोरों को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर भीड़ ने हमला कर दिया। इस भीड़ में वो बदमाश भी शामिल थे जो इस तरह की वारदातों में शामिल रहे हैं। पुलिस टीम के दबिश पर पहुंचते ही भीड़ ने गाड़ी को घेर लिया और कुछ लोगों ने मारो मारो का शोर मचाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते माहौल इतना बिगड़ गया कि पुलिस कर्मियों को अपनी जान बचाने के लिए हथियार निकालने पड़े। इस दौरान कुछ लोगों ने पुलिस के हथियार छीनने की भी कोशिश की।
लेकिन यहाँ पुलिस की टीम ने संयम दिखाया और इस संघर्ष को सिर्फ संघर्ष तक ही सीमित रहने दिया। अगर गोली चल जाती तो ये वारदात बड़े खूनी संघर्ष में बदल सकती थी। पुलिस के मुताबिक जौरंदपुर और मंडावली क्षेत्र लंबे समय से चोरी और अटैची चोरी की घटनाओं को लेकर सक्रिय रहा है। आज जम्मू कश्मीर के बांडीपोरा जिले में ईद उल अजहा की नमाज पूरे अकीदत और शांति के माहौल में अदा की गई। शिया एसोसिएशन की ओर से जिले के कई मस्जिदों और इमामबाड़ों में ईद की नमाज का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। सबसे बड़ी जमात मरकजी इमामबाड़ा शादीपुरा सोनवारी में देखने को मिली, जहां मौलाना सैयद गजनफर रिजवी ने ईद की नमाज की इमामत की। इस मौके पर हजारों की तादाद में अकीदतमंद मौजूद रहे और उन्होंने देश व कश्मीर में अमन, भाईचारा और खुशहाली के लिए विशेष दुआएं मांगी। ईद की नमाज के बाद मौलाना गजनफर रिजवी ने जमात को संबोधित किया। अपने खिताब में उन्होंने लोगों से कश्मीर में बढ़ते नशे के खतरे के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। उन्होंने कहा कि समाज को इस बुराई से बचाने के लिए सामूहिक प्रयासों की जरूरत है और युवाओं को सही दिशा में ले जाना समय की सबसे बड़ी मांग है। पूरे इलाके में ईद के मौके पर भाईचारे और सौहार्द का संदेश देखने को मिला, जबकि सुरक्षा और व्यवस्था के लिए भी स्थानीय प्रशासन की ओर से खास इंतजाम किए गए थे। मैदानी इलाके में लगातार बढ़ती भीषण गर्मी का असर अब साफ तौर पर देखा जा रहा है। चिलचिलाती धूप और बढ़ते तापमान से राहत पाने के लिए लोग अब पहाड़ी इलाकों का रुख कर रहे हैं। इसी चलते जम्मू कश्मीर में पर्यटकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। देश भर से सैलानी बड़ी संख्या में यहां पहुंच रहे हैं और ठंडी वादियों का आनंद ले रहे हैं। गुलमर्ग और पहलगाम इस समय पर्यटकों की पहली पसंद बनी हुई है। गुलमर्ग की हरी भरी ढलानें और बर्फ के ढके पहाड़ सैलानियों को खासा आकर्षित कर रहे हैं। वहीं पहलगाम की शांत वादियां और प्राकृतिक सुंदरता लोगों को सुकून का अनुभव करा रही है। हर दिन यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक पहुँच रहे हैं और परिवार के साथ बर्फ, प्राकृतिक नज़ारों और मौसम का भरपूर आनंद ले रहे हैं। स्थानीय पर्यटन व्यवसायियों के अनुसार इस सीजन में पर्यटकों को आमद में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है।